गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ते हैं आज चैप्टर सेकंड है आपका, क्लास है 8th, सब्जेक्ट आपका साइंस और चैप्टर नेम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। ठीक है, पहले भी आप पढ़ चुके हो इस चैप्टर के बारे में। यहाँ पे हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसको हम रीड करेंगे। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हम बात करें क्या होते हैं। माइक्रो होता है सूक्ष्म, छोटा, है ना। माइक्रो सूक्ष्म, छोटा, और ऑर्गेनिज्म होता है जीव, मतलब सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं सूक्ष्म जीव। ऐसे जीव जिन्हें आप बिना किसी इंस्ट्रूमेंट या बिना किसी माइक्रोस्कोप की मदद से ना देख सकें, उन्हें हम कहते हैं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये दो तरह से हमारी लाइफ में असर डालते हैं। हमारे फ्रेंड भी हैं, ठीक है, दे रखा है फ्रेंड कि ये हमारे दोस्त हैं, या फॉय या हमारे दुश्मन हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे चैप्टर में, वो दोनों तरीके से पढ़ेंगे। एक दोस्त के रूप में पढ़ेंगे और एक दुश्मन के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, आप कह सकते हो कि एक फ़ायदा देने वाले एजेंट के रूप में पढ़ेंगे और एक नुकसान देने वाले एजेंट के रूप में पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखो दे रखा है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर रीडिंग। देयर आर सो मैनी टिनी ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। हमारे चारों ओर बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। टिनी होता है सूक्ष्म, छोटे छोटे। अराउंड अस हमारे चारों ओर, विच आर सो स्मॉल, जो बहुत छोटे हैं, दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, कि जिन्हें हम नहीं देख सकते, टू सी। ठीक है, इम्पॉसिबल उन्हें देखना विद द नेक्ड आइज। ठीक है, सिंपल आँखों से, नेक्ड आइज से। दीज आर कॉल्ड, इन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं, या इन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और थोड़ा सा देखते हैं। ए माइक्रोब इज द स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट है ना, एंड सिंपलेस्ट, सबसे साधारण, सिंपल, फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग, जीवन का एक रूप है। माइक्रोब्स क्या है, सबसे छोटा और सबसे साधारण जीवन का ही एक रूप है, मीन्स एक जीवन है। विच कैन बी सीन ओनली, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप होता है जिसकी हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। ठीक है, उन्हें हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड वेराइटीज। तो इनकी हम बात करें, इनकी शेप अलग अलग होती है, आकार ना, साइज छोटा बड़ा भी होता है, वैरायटीज इनके बहुत सारे फॉर्म्स भी होते हैं, रूप भी होते हैं। ठीक है, दे कैन वर्क एलोन, ये अकेले भी रह सकते हैं, और इन कॉलोनीज, और ग्रुप में भी रह सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक अप द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। कि क्या आप जानते हो, यदि हम बात करें नंबर की, कि सबसे ज़्यादा नंबर इस पूरे अर्थ पर, ठीक है, जीवित प्राणियों में किसका है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मिलेगा, है ना। कमाल की बात। दे सर्वाइव इवन इन द माउथ ऑफ ए वॉल्केनो, ये वॉल्केनो के माउथ में भी सर्वाइव कर सकते हैं। वॉल्केनो होता है ना, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, वहाँ पे बहुत हीट होती है, बहुत गर्माहट होती है, लेकिन ऐसे माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं जो वॉल्केनो में भी जीवित रह सकते हैं। अब आप सोच लो कि हर जगह ये मोस्टली पाए जाते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब हम इनकी स्टडी करते हैं, हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी। क्या कहते हैं उस ब्रांच को, हम माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, किस ब्रांच को माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं हम उस ब्रांच को माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करी जाती है। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अभी पढ़े थे और थोड़ा सा देखते हैं। देयर आर सो मैनी टिनी ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, हमारे चारों ओर बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। विच कैनॉट बी सीन, जिन्हें हम नहीं देख सकते, थ्रू नेक्ड आइज। ठीक है, नेक्ड आइज से मीन्स आँखों से देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेक्ड आइज, सिर्फ आँखों से। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर और एग्जिस्ट एज सेल क्लस्टर। ठीक है, अब ये क्या है, यूनी मतलब होता है एक। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं सिंगल सिंगल प्रेजेंट, जैसे इंसान है ना, एक इंसान, दो इंसान, तीन इंसान, ऐसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर, यूनी होता है वन। ठीक है, एक सेल होती है उनकी अपनी, और
उसी के अंदर पूरे लाइफ का प्रोसेस होता रहता है, उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर। और बहुत से ऐसे जो मल्टी सेलर होते हैं, मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा, और सेलुलर मतलब सेल, मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर वो बनते हैं। ठीक है, यूनिसेलर तो अकेला भी रह सकता है, मल्टी सेलर अपने ग्रुप में रहता है। ठीक है, उसी बात को वो कह रहा है एग्जिस्ट एज ए सेल, सेल कोशिका, और क्लस्टर होता है उसका झुंड। ठीक है, कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलर भी हो सकते हैं, अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और सेल क्लस्टर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब सेल का ग्रुप बना लेंगे, कॉलोनी बना लेंगे, जैसे एक घर है, दो घर है, तीन घर है, ऐसे ही मिलकर भी बहुत सारे एक कॉलोनी के रूप में अपने आप को डिजाइन कर लेते हैं, तो उनको हम सेल क्लस्टर कह देते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर इन सॉइल, हर जगह पाए जाते हैं, मिट्टी में, पानी में, एयर में, इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में, और इवन इन एक्सट्रीम क्लाइमेट, और जिस क्लाइमेट में हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे तो जीवन हो ही नहीं सकता, वहाँ पे भी वो एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, हम इनको जनरली 4 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंजाई, algae, और फोर्थ है आपका प्रोटोजोआ। ठीक है, जनरली 4 ग्रुप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 ग्रुप? वो हैं आपके नंबर 1 बैक्टीरिया, सेकंड फंजाई, थर्ड एल्गी, और फोर्थ प्रोटोजोआ। ठीक है, अब इसमें एक फिफ्थ भी आता है जो अभी हमने यहाँ पे इसका नाम मेंशन नहीं किया, वो कौन सा है? वायरस। वायरसेस आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कहते हैं, बट दे ग्रो। लेकिन क्या डिफरेंस है इनमें और बाकी चारों में? 4 कौन से? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। ये तो 4 एक तरफ हैं और वायरस अकेला हमने रखा है। क्यों रखा है उसका रीज़न देखो, कि जो वायरस है ना वो सिर्फ ग्रो करता है और मल्टीप्लाई करता है ओनली इनसाइड द लिविंग सेल। ठीक है, अगर देखो वायरस आपकी बॉडी से या हमारी बॉडी से या किसी भी लिविंग सिस्टम की बॉडी के बाहर पड़ा हुआ है, बाहर है वायरस, जैसे कोरोना वायरस बाहर है, तो वो एक तरह से डेड है, मरा हुआ है, तो उसके अंदर कोई लाइफ नहीं। लेकिन जैसे ही वो उस लिविंग सिस्टम के अंदर चला जाता है, जिस लिविंग सिस्टम में जाके वो ग्रो कर सके, वो एक्टिव हो जाता है, वो जीवित हो जाता है। तो इसलिए हम वायरस को इनके साथ नहीं रखते, क्योंकि ये बाहर भी लिविंग है और लिविंग सिस्टम के अंदर भी लिविंग है। जबकि वायरस पूरी तरह से लिविंग का काम सिर्फ तब करता है जब वो किसी होस्ट के अंदर या किसी प्राणी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि जो वायरस है दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग सेल। किसकी लिविंग सेल? या तो प्लांट की लिविंग सेल, या एनिमल की लिविंग सेल, या बैक्टीरिया की लिविंग सेल। ठीक है, तो 5 आपके यहाँ पे जनरली हमने ग्रुप देखे हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ और वायरस। ठीक है, जबकि वायरस को इनके साथ हम नहीं रखते। ठीक है, रीजन आपको बता दिया क्यों, क्योंकि वायरस सिर्फ तब लिविंग सिस्टम की तरह काम करता है जब वो किसी प्लांट, एनिमल या बैक्टीरिया की सेल के अंदर चला जाता है। अब फर्स्ट हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को यदि हम एक सिंगुलर की फॉर्म में बात करें, ठीक है, जैसे सिंगुलर प्लूरल होते हैं ना, ऐसे अगर हम बैक्टीरिया को सिंगुलर की फॉर्म में बात करें तो इसको हम कहते हैं बैक्टीरियम। क्या कहा जाता है इसको? बैक्टीरिया। ठीक है, अकेले को कहा जाता है बैक्टीरियम। और बहुत सारे बैक्टीरिया अगर मिल जाएं, बहुत सारे बैक्टीरियम मिल जाएं, तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, सिंगुलर कहते हैं हम बैक्टीरियम, और बहुत सारे बैक्टीरिया मिल जाते हैं उसको हम कहते हैं बैक्टीरिया। आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल्ड होते हैं, इनकी एक एक सेल अलग अलग डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। ठीक है, विद डिफरेंट शेप एंड साइज, और उनकी शेप और साइज भी हर एक सेल की अलग अलग होती है। दे आर फाउंड एवरीवेयर इन द एयर, वाटर, ठीक है, इन सॉइल एंड ऑल्सो इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, ये इन जगह पर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या स्ट्रक्चर विद न्यूक्लियस। इनका जब हम देखते हैं जनरली क्या होता है, हमारी जो सेल है, हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और वो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, मतलब उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, उसका हम वर्णन कर सकते हैं, उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया है वो कैटेगरी में आता है प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में, हम आते हैं यूकैरियोट्स की कैटेगरी में। ठीक है, आप पहले भी पढ़ चुके हो।
ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स होता है प्री, प्रो मतलब प्री, प्री मतलब पुराना, ठीक है, और कैरियोट्स होता है न्यूक्लियस। तो इनका जो न्यूक्लियस है पुराने टाइप का है, मतलब पहले जो एवोल्यूशन हुआ था तो पहले ये इस तरह की चीज़ें बनी थी बैक्टीरिया वगैरह। हमारा जो फॉर्मेशन है वो इनसे हुआ है, इनके बाद हुआ है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो पुराने टाइप की है। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि बैक्टीरिया डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर विद न्यूक्लियस, कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना सेल का, उसमें न्यूक्लियस तो होता है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, अच्छे से वो चीज़ों को मेंशन हम वहाँ पर नहीं कर पाते एज कंपेयर टू हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, उससे अगर हम इन चीज़ों को चेक करें तो। अब देखो नेक्स्ट कहता है दे मे बी स्फेरिकल, वो स्फेरिकल हो सकते हैं, स्फेयर के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, नीचे डायग्राम आप देख सकते हो, स्फेरिकल, ठीक है, ये स्फेरिकल फॉर्म में हो सकते हैं, ये रही स्फेरिकल फॉर्म, ठीक है, इसको हम कोकाई भी कह देते हैं, ठीक है, कोकाई या कोकस। ये रॉड शेप भी हो सकते हैं, ये रे रॉड शेप, ठीक है, स्पाइरल हो सकते हैं, स्पाइरल यहाँ पे दिखाई नहीं रखा है, स्पाइरल इस तरह से होता है स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इस तरह से होता है स्पाइरल, ठीक है, तो ये स्पाइरल है आपके। एंड कॉमा शेप्ड, और कॉमा शेप्ड हो सकता है, कॉमा जैसे होता है ना इससे, तो ये कॉमा शेप्ड होते हैं। तो इनके यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखा रखे हैं कि जो स्फेरिकल है कोकाई हो गया, ठीक है, और इसमें ये नीचे डायग्राम में दिखा रखा है आपको, रॉड शेप हो गया बैसिलस, ठीक है, रॉड शेप का एग्जांपल यहाँ पे दिखा दिया आपको, ये बैसिलस हो गया रॉड शेप। स्पाइरल, जो स्पाइरल है, स्पाइरल का हो गया यहाँ पे स्पाइरला, ये एग्जांपल है इसका। और कॉमा शेप्ड का एग्जांपल का विब्रियो, विब्रियो कॉलरा, जैसे कॉलरा होता है, ठीक है, हैजा लग जाता है ना वो, तो वो उसकी जो शेप होती है विब्रियो कॉलरा की, ठीक है, वो होती है कैसी, कॉमा शेप होती है, कैसी होती है, कॉमा शेप, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे 4 शेप देखी हैं, स्फेरिकल, ठीक है, जैसे आप कोकाई भी कह सकते हो। सेकंड आपने रॉड देखी है, रॉड की तरह की। थर्ड आपने स्पाइरल, ठीक है, जो स्पाइरल होती है स्पाइरला, यहाँ पे एग्जांपल है। और फोर्थ आपने देखी कॉमा शेप, क्लियर। नेक्स्ट देखो लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम, ये भी क्या है, बैक्टीरिया ही है, ये दे रखे हैं। ये लैक्टोबैसिलस ये आपके दूध में होता है लैक्टो, और राइजोबियम ये आपके होता है जो मूंग वगैरह होती है ना, जितने भी दल हनी फसल होती हैं उनकी जड़ों में होता है, कौन सा, राइजोबियम, ध्यान रखना इस बात को। इसीलिए हम इसमें अपनी जो मूंग वगैरह में हम खाद नहीं डालते, क्योंकि ये बैक्टीरिया ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट होकर एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर प्लांट्स को प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आर सम कॉमन एग्जाम्पल, आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से, लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस, देखो कुछ तो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम कॉज मैनी डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं जो इंसानों में और एनिमल में बीमारियां फैलाते हैं, डिजीज़ फैलाते हैं, जैसे कि कॉलेरा ये बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी है, टीबी कहते हैं शॉर्ट में, डिप्थीरिया एक बीमारी है, फूड पॉइजनिंग एक बीमारी है, और सम कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन कॉज बाय बैक्टीरिया। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि इंसानों में होती हैं, किससे, बैक्टीरिया से। कौन कौन सी बीमारियां, कॉलेरा, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, फूड पॉइजनिंग, तो इस तरह की ये कुछ बीमारियां यहाँ पे आपको बता रखी हैं जो कि बैक्टीरिया से होती हैं। तो दोनों चीज़ें क्लियर होगी ना, फ़ायदेमंद भी और नुकसान भी। फ़ायदेमंद कैसे, अभी जैसे लैक्टोबैसिलस देखा था आपने ऊपर, राइजोबियम देखा था, तो लैक्टोबैसिलस तो दूध में होता है और दूध से दही बनाने में मदद करता है, अगर लैक्टोबैसिलस नहीं होगा तो हमें दही नहीं मिलेगी, ठीक है। राइजोबियम मैंने बताया आपको कि प्लांट्स की जड़ में रहता है, तो इस तरह से फ़ायदेमंद भी है, और नीचे बीमारियाँ आपने देख ली। अच्छा नेक्स्ट है सेकंड जो आपका ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो है फंजाई। क्या है, फंजाई, फंगस भी इसको हम कह देते हैं, ठीक है। साइड में इसका डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो उन्होंने क्या क्या दिखा रखा है। ये एक राइजोपस है, क्या है, एक राइजोपस, अपनी बुक में आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर नहीं है तो, जो कि एक फंगस का ही एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, एक फंगस का एग्जाम्पल है राइजोपस। इसमें आपको ना प्लांट्स में जैसे जड़ होती है ऐसे एक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको हम कहते हैं हाइफी, ठीक है। यहाँ पे हम रूट नहीं कहते उसको, यहाँ पे हम उसको कहते हैं हाइफी, ठीक है। ये डायग्राम है किसका, राइजोपस का। राइजोपस क्या है, एक फंगस है, और उसकी रूट्स को हम कहते हैं हाइफी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइफी।
ठीक है। ये साइड में भी दिखा रखा है आपको मशरूम, ठीक है। मशरूम आप खाते भी हो सब्जी के तौर पे, तो वही मशरूम है ये। तो मशरूम भी इसी कैटेगरी में आती है, फंजाई की कैटेगरी में आती है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ये हाइफी दिखा रखा है, दिखा रखा है हाइफी, ठीक है। रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये, और ये है क्या, ये मशरूम का डायग्राम, ठीक है। अब देखो फंजाई, फंजाई को सिंगुलर में कहते हैं फंगस, ठीक है। फंजाई को सिंगुलर में क्या कहते हैं, फंगस। जैसे बैक्टीरिया को बैक्टीरियम कह रहे थे ना, ऐसे ही फंजाई को सिंगुलर में कहते हैं फंगस। और नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये नॉन ग्रीन होते हैं, हरे नहीं होते हैं, ठीक है, नॉन ग्रीन होते हैं। दैट ड्राइव देयर न्यूट्रिशन, जो अपना भोजन लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो मरे हुए, ठीक है, और सड़े हुए जो पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन लेते हैं, या फिर फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, या दूसरे जीवित प्राणियों से अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। फंजाई मे बी यूनिसेलर, देखो बैक्टीरिया के लिए पढ़ा था ना आपने, वो यूनिसेलर मल्टीसेलर दोनों होते हैं, तो ऐसे ही फंजाई है, ये यूनिसेलर भी होते हैं, एक सेल का भी बना हो सकता है इनका स्ट्रक्चर बॉडी का, और काफ़ी ज़्यादा सेलों से मिलकर भी ये बने हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फंजाई, ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं हैव कॉटन लाइक थ्रेड, ठीक है। ज़्यादातर जो फंजाई है वो देखे गए हैं, वो कॉटन लाइक थ्रेड उनमें होता है, जैसे कॉटन होता है ना, रुई होती है, उनमें से छोटे छोटे से और थ्रेड निकले होते हैं, तो ऐसे ही इनके भी डायग्राम में, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर में उसी की तरह के स्ट्रक्चर या थ्रेड निकले होते हैं, प्रेजेंट इन देयर बॉडी, जो उनके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और उनको हम क्या कह देते हैं, माइसेलियम कह देते हैं। कॉटन लाइक थ्रेड को हम क्या कह देते हैं, माइसेलियम, ठीक है। माइसेलियम क्या अल्टीमेटली एक कॉटन लाइक थ्रेड है, जो किस में प्रेजेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये फंगस में या फंजाई में प्रेजेंट होता है। ईच सिंगल थ्रेड, जो हर एक सिंगल थ्रेड है, इज कॉल्ड हाइफी, ठीक है। एक थ्रेड को हाइफी कहते हैं, जब उनका ग्रुप बन जाता है तो उसको माइसेलियम कह देते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। एक को कहते हैं हाइफी, और जब उनका ग्रुप बन जाता है हाइफी का, उसको कहते हैं माइसेलियम। राइजोपस ये ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड मोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रेड को ख़राब करता है। आप देखते हो ना कई बार जब ब्रेड बाहर रह जाता है रेनी सीजन में, तो वो हरा हरा सा ब्लैक ब्लैक सा उसके ऊपर स्ट्रक्चर जम जाता है, तो वो राइजोपस ही होता है। क्या होता है वो, राइजोपस होता है वो, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट, मशरूम, ठीक है, और पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन, एस्परजिलस, ये कुछ एग्जांपल हैं फंगस के। और सम एग्जांपल ऑफ फंजाई, ये फंजाई के एग्जांपल हैं। सम ऑफ द फंजाई लाइक ईस्ट एंड पेनिसिलिन आर यूजफुल टू अस, कुछ यहाँ पर फंजाई ऐसे हैं जिनमें ईस्ट और पेनिसिलिन तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, यूजफुल है। और सम फंजाई कॉज डिजीज, कुछ ऐसे हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, लाइक बीमारियों के नाम दे रखे हैं एथलीट फुट, इसमें ना जो पैर होता है वो हाथी पाँव की तरह, हाथी के जैसे बड़ा सा पाँव होता है ना, इस तरह से हो जाता है, तो इसलिए एथलीट फुट इसको हम कहते हैं। और रिंगवॉर्म इन ह्यूमंस, आप ना दाद खाज खुजली जो हो जाता है, तो इंसानों में जो ये बीमारी होती है ना दाद खाज खुजली की, ये फंगस की वजह से ही होती है। नेक्स्ट आपका एल्गी। तो एल्गी को हम यहाँ पे देखेंगे। एल्गी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और अगर हम इसको सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर में हम इसको कहते हैं एल्गा, ठीक है। क्या कहते हैं, एल्गा। जब बहुत सारे ग्रुप में आ जाते हैं तो एक प्लूरल वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं एल्गी, ठीक है। दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है, सिंगुलर में ALGA, ठीक है, और प्लूरल में ALGAE, तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। और मोस्टली एक्वाटिक, ठीक है, एक्वाटिक होते हैं मीन्स पानी में रहते हैं। डायग्राम भी आप देख सकते हो, ये यहाँ पे साइड में डायग्राम दे रखा है कैलामाइडोमोनास का, ठीक है। ये रहा यहाँ पे डायग्राम कैलामाइडोमोनास, ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है। अब तक आप पता चल गया होगा आपको कि यूनिसेलुलर जिनमें एक ही सेल होती है, ठीक है। ऐसे ही एक यहाँ पे साइड में दे रखा है, दोनों कैटेगरी होती है इसमें, यूनिसेलर भी और मल्टी सेलर भी। तो यहाँ पे मल्टी सेलर भी दे रखा है आपको, स्पायरोगायरा, ठीक है। क्या, स्पायरोगायरा, यहाँ पे नेम दे रखा है इसका, ये मल्टी सेलर एल्गी है। कौन सा एल्गी है, मल्टी सेलुलर। तो हम देखते हैं आगे। ये एक्वाटिक होते हैं, कैन बी फाउंड इन वेट एंड मॉइस्ट प्लेस,
और ये पाए जा सकते हैं गीले और नमी वाली जगह पे, ठीक है, वेट, गीले और मॉइस्ट, नमी। द ब्राइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, इनका जो कलर है या तो ब्राइट ग्रीन या डार्क ग्रीन। मासेस मतलब बहुत सारा इकट्ठा ही आपको कोई यहाँ पे एक मटेरियल सा दिखाई देगा, उसको मास कहते हैं, ठीक है, या तो उसका कलर होगा ब्राइट ग्रीन या होगा डार्क ग्रीन। स्प्रेडिंग ओवर द वाटर, जो पानी के ऊपर फैला हुआ होगा, सरफेस, ठीक है, पानी के सरफेस के ऊपर, कहाँ पे, इन पॉन्ड या फिर टैंक, ठीक है, आर एक्चुअली एल्गी, और ये वास्तव में क्या होते हैं, ये एल्गी होते हैं। सिंस एल्गी सेल्स हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल होता है जैसे प्लांट्स में होता है ना, तो वो अपना फूड खुद ही डिजाइन कर सकते हैं, तो वो सेम चीज़ ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले आपने पढ़े थे फंजाई, वो अपना खाना नहीं बना सकते थे, ऐसे आपने पढ़े थे बैक्टीरिया, वो नहीं बना सकते थे, लेकिन एल्गी बना सकते हैं। अब एल्गी यूनिसेलर भी होते हैं और मल्टी सेलर भी, आपने देख लिया ऊपर डायग्राम और एग्जाम्पल भी, तो यहाँ पे दे रखे हैं फिर से। एल्गी लाइक क्लामाइडोमोनास एंड डायटम्स, ठीक है, ये हैं एग्जाम्पल किसके, यूनिसेलुलर के, क्लामाइडोमोनास और डायटम। जबकि स्पायरोगायरा और ब्लू ग्रीन एल्गी ये हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है ये हेल्प करता है फार्मर्स की, किसमें, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है उसको प्लांट्स की रूट में फिक्स ये कर देता है, जिससे हमें या फार्मर्स को खेत में यूरिया डालने की नीड कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ, ये आपका फोर्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब प्रोटोजोआ को भी सिंगुलर जब हम कहते हैं तो प्रोटोजोअन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटोजोअन, ZOAN लास्ट में, लेकिन यहाँ पे ZOA, ठीक है, वो है आपका प्लूरल। आर मोस्ट प्रिमिटिव, मतलब बहुत पुराने हैं ये, ठीक है, बहुत पहले स्टार्टिंग जब एवोल्यूशन हो रहा था, ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म बन रहे थे तो बहुत स्टार्टिंग में ही इनका अस्तित्व आ गया था, ठीक है। और ये कैसे, एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कुछ कुछ इनकी जो फीचर्स हैं, जो इनके गुण हैं, वो एनिमल्स से मिलते हैं। दे आर जनरली फाउंड इन मॉइस्ट प्लेस, ये मॉइस्ट प्लेस में पाए जाते हैं, नमी वाली जगह पाए जाते हैं, जैसे कि मिट्टी होगी, ठीक है। ऑल्सो इन एक्वाटिक हैबिटेट, और पानी वाली जगह पे भी, जैसे फ्रेश वाटर जहाँ पे साफ पानी होता है, या फिर लेक, या फिर स्टैग्नेंट पॉन्ड जहाँ पे खड़ा पानी रहता है, तालाब पोखर का, या पूल्स, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर मोस्टली यूनिसेलर, मोस्टली ज़्यादातर तो यूनिसेलर है, लेकिन कुछ कुछ इनमें मल्टी सेलुलर केस भी मिलते हैं, और इनकी जो शेप है डिफरेंट शेप है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं अमीबा, ये साइड में डायग्राम दे रखा है आपके, ये आपका अमीबा का है राइट साइड। अमीबा की जो शेप है इर्रेगुलर शेप है, ठीक है, इर्रेगुलर, कोई फिक्स शेप नहीं है। युगलीना, युगलीना की जो शेप है स्पिंडल, स्पिंडल शेप, ठीक है, स्पिंडल की तरह की शेप होती है। और पैरामीशियम की जो शेप होती है स्लीपर, स्लीपर जैसे आपके जो चप्पल होते हैं स्लीपर होते हैं, उनकी भी शेप होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इनकी जो शेप है वैरायटी के साथ है, अमीबा की इर्रेगुलर, युगलीना की स्पिंडल, और पैरामीशियम की स्लीपर। सम ऑफ द प्रोटोजोआ, कुछ ऐसे प्रोटोजोआ भी होते हैं जो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट आपको पता है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो कुछ प्रोटोजोआ पैरासाइट भी होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। अब आपने एक बहुत ही फेमस डिजीज सुनी है, मलेरिया, क्या, मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ से ही होती है, कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम विवैक्स, इसका पूरा नाम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फैलती तो मच्छर से है, जब मच्छर काटता है फैलता तो उससे ही है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका कॉजेटिव एजेंट है वो एक प्रोटोजोअन है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो मलेरिया को फैलाता है। सेकंड यहाँ पे डिजीज दे रखी डाइसेंट्री, ये होती है एंटामीबा, ठीक है, ये इसका पूरा नाम एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है, तो ये भी एक प्रोटोजोआ, इससे बीमारी फैलती है, ठीक है। नेक्स्ट है वायरस, फिफ्थ आपका जो सूक्ष्म जीव हम यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं उसमें फिफ्थ कैटेगरी है वायरस की। तो वायरस स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सी, जिन्हें आप नहीं देख सकते, विद द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप, मतलब मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप लोगे ना तब भी दिखाई नहीं देगा। मतलब क्या है कि इसका साइज बहुत छोटा है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा साइज है इसका। दे कैन ओनली बी स्टडीड, इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप के से नहीं, पावरफुल माइक्रोस्कोप से नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये और भी छोटी चीज़ों को दिखाता है हमें। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और इवन बैक्टीरिया, ये आप पहले पढ़ चुके हो कि ये सिर्फ लिविंग सिस्टम के अंदर ही ग्रो करते हैं,
बट रिमेन इनएक्टिव, और इनएक्टिव रहते हैं कब, जब उनकी बॉडी से बाहर रहते हैं, आउटसाइड द मोस्ट सेल, ठीक है। दे बिकम एक्टिव एंड स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, ये एक्टिव होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अपने नंबर बढ़ाते हैं। एज सून एज, कब, दे इंटर द लिविंग सेल ऑफ होस्ट, जब किसी भी होस्ट की, होस्ट यहाँ पे कोई भी एनिमल, प्लांट, ठीक है, बैक्टीरिया हो सकता है, जब उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं ना ये, तो ही ये लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। डेट्स वाई दे आर सैड टू लाई ऑन द बॉर्डर लाइन, इसलिए इन्हें बॉर्डर लाइन पर रखते हैं, ना तो जीवित ना मरे हुए, ठीक है, बॉर्डर लाइन बीच में। तो बॉर्डर लाइन पे डिवाइडिंग द लिविंग थिंग्स या लिविंग बींग्स फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप होती हैं इनकी। वायरसेस आर हार्मफुल टू ह्यूमन, इंसानों के लिए आपको पता है कि हार्मफुल है, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, एनिमल और प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है। दे कॉज मैनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियाँ फैलाते हैं ये। कौन कौन सी बीमारियाँ फैलाते हैं देख लेते हैं। कॉमन कोल्ड, ठीक है, फ्लू, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स, एड्स की फुल फॉर्म दे रखे, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम और सम डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस इन ह्यूमंस। तो ये यहाँ पे आपका माइक्रोऑर्गेनिजम्स ओवर है, ठीक है।